कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक ही चीज़ चल रही है, रिजवान रिजवान रिजवान, जो कि रिजवान ने कल इनिंग्स खेली। देखो, वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ कि मुझे रिजवान से कोई पर्सनली मसला नहीं है, कप्तान है आपके। एक दो इनिंग से ना कोई अच्छा प्लेयर बनता है, ना कोई बुरा प्लेयर बनता है, ठीक है? एक दो इनिंग से, ठीक है? बहुत सारी भी हैं रिजवान की ऐसी, लेकिन देखिए, क्रिकेट है, एक कभी मतलब ज़्यादा दफ़ा आप बुरा कर देंगे, कभी अच्छा भी कर देंगे, ठीक है? टाइम है, शायद मे बी क्या, इंशाल्लाह रिजवान नेक्स्ट मैचेस में हमें अच्छा करता हुआ नजर आएंगे। मैं किसी के लिए पर्सनली दुआ नहीं करूंगा कि यार ये अच्छा ना करे। ये मुझे समझ से बाहर है कि रिजवान अगर बुरा खेला है तो उसमें बाबर का क्या कसूर है? मतलब हाँ, मतलब उसको बाबर से हर चीज को रिलेट करना लाजमी है। पूरा सोशल मीडिया भर दिया कि बाबर और रिजवान एक जैसे प्लेयर्स है। बाबर और रिजवान है ही एक जैसे। बाबर अलग है, रिजवान अलग है। अगर बाबर बुरा खेलता है ना, उसका कसूरवार रिजवान नहीं है। अगर रिजवान जल्दी आउट हो जाता है, फॉर एग्जांपल जीरो पे आउट हो जाता है कल, जैसे बाबर जीरो पे आउट हुआ है, कल रिजवान जीरो पे आउट हो जाता और बाबर उस तरह की इनिंग्स खेलता, तो उसका जिम्मेदार बाबर था। मैं खुद भी बोलता हूँ उसका जिम्मेदार बाबर है, रिजवान नहीं है जो डक पे आउट हो गया है। समझने की कोशिश करो, कोई दूध शरीक भाई नहीं है ये, ना कोई जुड़वा भाई है कि एक की गलती, या एक एटलीस्ट कुरान भी ये कहता है कि जो है ना, बेटे की गलती ना तो बाप पे जाती है, ना बाप की गलती बेटे पे जाती है। इतना बड़ा रिश्ता है, तो ये कौन सी सेंस है कि रिजवान बुरा खेल रहा है तो उसका जिम्मेदार बाबर है? बाबर किस तरह जिम्मेदार है? अगर ओवर द ईयर्स में स्ट्राइक रेट निकाल लो तो बाबर को हमेशा हर ईयर के स्ट्राइक रेट में एज हासिल है रिजवान के ऊपर। मैं वो नहीं लेके आता हूँ, ठीक है? आप बातें तो बड़ी करते हैं। 2023 में बाबर का 146 स्ट्राइक रेट, रिजवान 139। 2024 की बात की जाए तो रिजवान का आई थिंक के 118 स्ट्राइक रेट है और बाबर आजम का 135 करें, क्योंकि कल का जो है ना, उसको अगर डक को निकाल लिया जाए तो 135 बनता है स्ट्राइक रेट बाबर आजम का। अगर दोनों सालों का निकाल भी लिया जाए और अगर मैं वो वर्ल्ड कप निकाल दूं जो कि स्लो पिचेस थी, तो उन वर्ल्ड कप की स्लो पिचेस पे भी बाबर का 101 स्ट्राइक रेट था और रिजवान का 90 स्ट्राइक रेट था। चलिए, लेकिन अगर वो स्ट्राइक रेट मैं निकाल के भी बात कर लूँ तो रिजवान का 129 स्ट्राइक रेट बनता है। 2023-24 में बाबर आजम का 139 स्ट्राइक रेट बनता है, ठीक है? एवरेज 2 मिनट साइड पे कर लेते हैं, ठीक है? एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की, ठीक है ना? बाबर को ना रिजवान से हो सकता है ना रिजवान का, दोनों अलग अलग के बैटर हैं। टीम में जगह बनती है नहीं बनती है वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है? लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनती कि एक गलती करेगा तो दूसरा भी जिम्मेदार है, दोनों इकट्ठे जिम्मेदार बन जाते हैं। मतलब ये कोई सेंस नहीं है। बाबर एक अलग इंडिविजुअल है, रिजवान एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है? दोनों अलग अलग है, दोनों की गलतियां अलग हैं, दोनों की अच्छाइयां अलग है। एक अच्छा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है दूसरा भी अच्छा करेगा। दोनों अलग अलग चीजें, समझने की कोशिश करो। दोनों दोनों को मतलब ओपनिंग साथ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों कोई जिम्मेदार हैं या दोनों एक जैसे हैं। पूरा सोशल मीडिया बढ़ के रख दिया है ब्रदर। अजीब अजीब, मतलब हंसी आती है आप लोगों के ऊपर कि दोनों को कोई दूध शरीक भाई है, दोनों को रिजवान बाबर, दोनों अलग अलग है भाई, दोनों अलग अलग है। दोनों गलत करेंगे, दोनों अलग है, ठीक है? तो चले, और कोई तो खास बात नहीं थी, लेकिन बस यही मैं बात करनी थी कि रिजवान और बाबर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? रिजवान को जो है ना, छक्के भी मार सकता है। जिस टाइम ओपनर आया था ना, जब विकेट कीपर बैटर को प्रमोट किया जाता है, तो वो इसका काम होता है, जो साथ का बैटर है उसको कंफर्टेबल मतलब करना। दुनिया के जो भी विकेट कीपर प्रमोट होता है उसका यही मतलब होता है, ठीक है? तो रिजवान अटैकिंग करता था, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लो क्यों हो गया, वो मैं यहाँ बातें करना नहीं चाहता, वो अच्छी नहीं होती एक क्रिकेट के हवाले से, अच्छी बात नहीं होती। एक फैन करता तो है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करना चाहता जी, आप समझ गए क्यों नहीं रिजवान हिटिंग करता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक रहा है। बाबर आजम को मैं अगर देखूं तो इस साल भी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बेस्ट है और एवरेज भी बेस्ट है, लेकिन रिजवान की तरफ जाए तो इस साल 118 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का जी, 118। और बाबर आजम का 133 है, चलो डक भी मिला लूँ, 133 है। 133 स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं तमाम के कैरियर्स के स्ट्राइक रेट निकाल लूँ, रिजवान 125, बाबर 129, ठीक है? इरफान खान न्याजी 131, साइम अयूब 131-33 है, लेकिन साइम अयूब को आप 140 से ऊपर करेगा, क्योंकि आप 140 स्ट्राइक रेट से ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी फॉर्म चल रही है। फ़खर 132, यूएई का वाला जो सरकार है उनका 124 है, ठीक है? और तैयब ताहिर 123। तो आपके पास है क्या? किससे रिप्लेस करना है आपने? हैं किससे रिप्लेस करना है? आप फ़खर फ़खर से रिप्लेस करना है जिसका ओपनिंग में स्ट्राइक रेट नहीं है, 145 उसका मिडिल ऑर्डर में है। किससे रिप्लेस करना है? हारिस अभी एशिया कप देखा है। बातें तो होती हैं, लेकिन रिप्लेस किससे करना है ना, ये समझ ये भी नहीं आती। तो चलें, खैर बस यही बात करनी थी, इससे ज़्यादा कोई बात थी नहीं। फ़ी अमानिल्लाह।